हेलो। यस सर। आवाज आ रही है आपको? अकेले मत खेलो जरा ना। यस सर, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, हेलो। आप। यस सर, यस सर। राइट। सी है, अब हम लोग बात करते हैं सी। अभी तक हम लोग बात करते थे एसक्यूएल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएल एसक्यूएल, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बात करते हैं अब। क्योंकि अब कंपनी में जा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एसक्यूएल की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं सी एयर पी एल एसक्यूएल। इट इज कॉल्ड पी एल एसक्यूएल। व्हाट इज पी एल एसक्यूएल? It is called, I don't here, procedural structure query language. Procedural structure query language. लैंग्वेज। It is called PLSQL. Point is clear? यस सर। PLSQL full form is the what here? Procedural structure query language. अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है सी, अगर हम PLSQL के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सी एयर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पहला चीज क्या होता है? डिक्लेयर। क्या होते हैं? डिक्लेयर। डिक्लेयर में क्या करेंगे? डेटा टाइप और वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मैं कहाँ का डेटा मार रहा टाइप हूँ? एंड वेरिएबल, ये थोड़ा सा सही से समझेंगे तो आ जाएगा। डेटा टाइप वेरिएबल डिफाइन करेंगे। राइट। तो डिक्लेयर में क्या करेंगे? टू डिफाइन द डेटा टाइप एंड वेरिएबल। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर सी हम लोग लिखते हैं बिगिन। बिगिन का मतलब होता है प्रोसेस स्टार्ट करना। मतलब होता है, इसमें होता है लॉजिक, एल्गोरिथम। ओके। क्या होता है ओके प्रोग्राम का? लॉजिक। वन। अब बिगिन हमेशा बंद होता है एंड से, और स्लैश से क्या होता है? स्लैश से रन होता है। याद रखना है। क्या कहा मैंने? सी दिस डायग्राम। डिक्लेयर में क्या करेंगे? डेटा टाइप वेरिएबल डिफाइन करेंगे। और यहां पर क्या है? बिगिन। बिगिन हमेशा होता है, बंद होता है एंड से। और बिगिन में क्या होता है? लॉजिक होता है, एल्गोरिथम होता है। डिक्लेयर में डेटा टाइप वेरिएबल होता है। और स्लैश से क्या होता है? प्रोग्राम रन होता है। राइट डाउन दिस वन। इसको पहले लिखिए, जैसे कि एग्जांपल देखिए। शेयर एग्जांपल में हम बात करते हैं, यहां लिखा है एसक्यूएल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले एसक्यूएल को पीएल एसक्यूएल में कन्वर्ट करना है, तो ये पाथ लिखना पड़ता है। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ये पाथ है एसक्यूएल प्रॉम्प्ट को पीएल एसक्यूएल में कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद हमने कहा यहाँ पर डिक्लेयर। देख रहे हैं ना? हमने कहा एज, एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप है नंबर, और विड्थ दे दिया यस। 5। तो डिक्लेयर में हम डेटा टाइप वेरिएबल डिफाइन कर दिए। इसके बाद क्या होता है? बिगिन। बिगिन का मतलब होता है टू स्टार्ट द प्रोसेस। प्रोसेस क्या किया? यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। कहा एज इज इक्वल टू में कॉलन लगाते हैं 10। एज का वैल्यू कितना हो गया? देखेंगे तो एज का वैल्यू हो गया 10। एज असाइन हो गया कितना से? 10 से। दिस पॉइंट इज क्लियर। आप अगर प्रिंट करने के लिए कमांड जो होता है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये कमांड होता है प्रिंट करने के लिए। क्या प्रिंट करना है? एज। राइट। और बिगिन किससे बंद होता है? एंड से। स्लैश से होगा रन। ये आउटपुट में क्या देगा? ये आउटपुट में देगा 10। एज कितना था इसका? 10 ही था, तो आउटपुट में रिलीज कर देगा आपको 10। देख रहे हैं ना? तो ये होता है प्रोग्रामिंग पार्ट। प्रोग्रामिंग हम ऐसे करते हैं, दिस इज द पैटर्न। ये हो गया हमारे पास में एक प्रोग्राम कि किस तरह से हमने असाइन किए हैं। तो वी आर सेंडिंग दिस वन। हम इसको भेज देते हैं आपको। लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो वी आर सेंडिंग ऑन योर व्हाट्सएप। एज राइट। नंबर 5 ये सर साइज है क्या वो? ये 5 विड्थ हो गया, 5 कैरेक्टर तक आप इनपुट ले सकते हैं। ओके, वही वर्थ। विड्थ हो गया। आप प्रैक्टिकल करेंगे, सारा प्रैक्टिकल है। और ये PL/SQL सारा कॉपरेटिव लेवल है, कंपनी लेवल की बात हो रहा है। लेकिन चीज थोड़ा सा जाने समझ में आवे, आगे मत बढ़िएगा।
हर टॉपिक को एसक्यूएल सर, एसक्यूएल कंप्लीट हो गया सर मेरा। आप एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल में कन्वर्ट हो रहा है ना। बेसिक तो हो गया आपके पास में। अब हम जाते हैं कॉर्पोरेट लेवल, कंपनी लेवल पर बात कर रहे हैं। हम्म। सी ईयर, देखिए तो पहुंचा आपके पास, हम्म। पहुंचा, यस। राइट। सी ईयर, अब हमने क्या किया, पहले एसक्यूएल यहां पर ऑन करेंगे, यही है ना। यस। चेक इट, थोड़ा भी दिक्कत है पूछिएगा एकदम। इसके बाद प्रॉपर्टी पर जाएंगे, इसकी लार्ज आइकन लिया, फॉन्ट बढ़ा दिया इसका, सी ईयर फॉन्ट कर दिया 36, और यहां पर कलर ले लिया, इसका कलर ले लिया दिस वन, और कर दिया ओके। बढ़ गया ना। पहले क्या यस। करेंगे, कनेक्ट। क्या पूछना है, यूजर आईडी है, सिस्टम पासवर्ड है 1 2 3, ये कनेक्ट हो जाएगा। CLESCR बताए थे, क्लियर स्क्रीन, यस। हो गया ना। यस। अब यस। पहला काम है टू कन्वर्ट SQL into PL/SQL prompt. I have discussed with you, if you want to change the prompt SQL into PL/SQL, that's why you can write down here set server output on. So guys, we are writing here set space server output on. It means what? This command to change the prompt to SQL into PL/SQL. So just I press this one. Now SQL prompt आ गया। अब आप PL/SQL prompt पर आ गए। अगर ये पाथ नहीं लिखेंगे तो we cannot convert the prompt SQL into PL/SQL. Now ओके। we are writing here guys declare, right? Declare में क्या करते हैं, we are defining the data type and the variable. That's why we are writing here age. Age is a variable, number is a data type, width is a file, right? Now we are starting the begin. Begin means the what? We start the process. It means to apply the logic algorithm of programs. That's why we are writing here age equal to before you can use the colon operator, and writing on this 10. So what here you can see, age is a variable, 10 is a value, so age is assigned by 10. Now if you want to print age, that's for you, I can write down here, अगर आपको पेज प्रिंट करना है तो we can use here dbms underscore output dot put underscore line. This is the command if you want to print the age. So guys, we can see it prints the age is the 10. Now begin is closed by and. That's for guys, we are writing the and. And means the what? We can terminate the age. And after that, we can use the slash. It means the what? It executed the 10. This point is clear. So write down here. Please यस। write down यस this सर। one. यस। Hello. वेट सर। वेट सर। Hello. 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 चला। तो मैं कोड भेज दूंगा, चल जाएगा आपको, ओके सर। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या करेंगे, इफ यू वांट टू ऐड द 2 नंबर, अगर आपको 2 नंबर को यहां पर ऐड करना है तो क्या करेंगे, वी आर राइटिंग हियर डिक्लेयर, 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ओके। ए नंबर एंड द फाइल। नाउ वी आर राइटिंग हियर बी नंबर, 2 वैल्यू को असाइन करेंगे, एंड वी आर राइटिंग हियर, कुछ भी डाल दीजिए 6। नाउ वी कैन सी हियर सी नंबर, वी आर राइटिंग हियर सी विड देना सर मैट्री है सर। जी। डिक्लेयर में विड देना मैट्री है। हाँ हाँ, कंपलसरी है। अब हमने डाला यहाँ पर, कुछ भी डाल दीजिए, राइट। अब हमने क्या किया, बिगिन। बिगिन मीन्स टू स्टार्ट द प्रोसेस, एडिशन ऑफ 2 नंबर है, तो क्या यस करेंगे, सर। ए इक्वल टू 10, ए का वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक है। एंड द बी इक्वल टू 20, बी का वैल्यू हो गया 20, ए बी सी इक्वल टू ए प्लस both are the right, both are is assigned here. C equal to what, C equal to a plus b, ए प्लस बी। right. Now if you want to print the value of C, that's for guys, we can write down here C. ठीक है सर। One सी। is clear. ओके सर। Now begin is closed by and the slash means what, it is output. This point is clear, यस सर। right. It means what, addition of what, addition of 2 number is here. I add the 2 number here. मल्टीप्लाई करना है तो इनटू कर देंगे, जो भी करना है तो वी कैन यूज हियर, राइट। तो यस सर। आई हैव यूज्ड हियर अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर। यस। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है,
ग्रेटर लेस, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू आपने यूज किए होंगे, Yes, राइट, sir. जावास्क्रिप्ट में. तो Yes, see sir. here, my program is to find out greater into number. How can we can find out two greater into number in the PL square? That's for guys we are writing here. We can see we are writing here declare A B. I have taken the two variable. Now we are writing here begin, and I have assigned the A is equal to 100. A equal to 100. Now we assign here B is equal to 200. So we can see guys, A and the B both is assigned here. If you want to apply the condition, that's why we can use the if. And we are writing here A greater B. If this condition is true, if you can use here then. If this condition is true, now it print the message is here, A is greater than B. It print here, we can use the single quote if you want to print the message. We are writing here A is greater than B. Greater than B. Point is clear? If this Yes. Yes. condition is false, then it come on the else position, and we are writing here B greater than A. We are writing here B greater than A, right? So we are writing here B greater than A. Now if is always closed by and if किससे बंद होता है? And if से. And begin is closed by and slash means run. It is clear point कि B का वैल्यू Yes. कितना है? 200 ना. Yes. तो कंडीशन फॉल्स होगा ना ये. Yes. Very good. So how many if I have used? I have if you have one if and one else, right? If के साथ ध्यान लगेगा, if close होगा and if से. This point is clear. Yes. Now अगर मुझे डिवीजन निकालना है ए ग्रेड बी ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कैसे करेंगे? नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे, है ना. अगर Okay. 60% से अबव हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नाउ वी कैन यूज देयर नेस्टेड इफ एल्स. That's why we can see guys here we are writing here declare, and we are writing here math number. Math is the subject and it width is the 4. Now another we are writing here science, and we are writing there in numbers and width is a 4. Another we are writing here English, and data type is a number and the width is the 4. So how many subject I have defined here? I have defined the 3 subject: math, English, science. Now guys we are writing here total, and we are writing here number, and the width is the 5. Now I want to calculate the average. So guys, we are writing here ABG. So we are writing here ABGT. It is the what? It is the average, right? I'm writing here ABGT. It is called average. Average. अब हम क्या करेंगे? सी डेटा टाइप इज द व्हाट? डेटा टाइप इज द नंबर, राइट. अब हमारे पास में तो I have defined the variable. Now we can start the begin. Begin is the what? To start the process. Now we are writing here math is equal to this one. Math का marks assign हो गया. English is equal to this one. And another is the what? Science is equal to this one. Point is clear? Now I want to calculate total. So we are writing here total equal to math plus Plus. English plus science, Yes. right? Now I want to print the total value. So guys, if you want to print the total, so we can write down here total. So in print the total amount. Now I want to calculate average. So we are writing here ABCT is a variable equal to, and we are writing here total divided by number of subject. So if you want to print here average, so guys you can write down here ABCT. तो क्या करेगा ये? Average print कर देगा. Now we are using the if ABCT greater equal to 60. Average क्या है? 60 या 60 से above होगा. तो क्या प्रिंट करेगा? It print here first division. क्या प्रिंट करेगा ये? ये प्रिंट करेगा सी here first division. Point is clear? Yes. And we are talking about the else. फिर क्या क्या है यहाँ पर? सी if, and we are writing here ABCT greater equal to 50. तो ये क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर? सी सेकंड. प्रिंट एयर सेकंड डिवीजन. पॉइंट इज क्लियर? Yes. देखिए एक से ज्यादा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एल्स अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इफ एबीसीटी ग्रेटर इक्वल टू 40, तो क्या करेगा ये? थर्ड. पॉइंट इज क्लियर? Yes. अब एक से ज्यादा ही हो रहा है, एक से ज्यादा एल्स हो रहा है, तो इट इज नेस्टेड इफ एल्स.
अब ये भी कंडीशन बाउंस होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स में क्या हो जाएगा फिर, यही होगा ना, क्या होगा, ये भी कंडीशन अगर बाउंस हुआ तो होगा फिर। Okay. अब हाउ मेनी इफ हैव यूज, तीन इफ है, तीन एंड इफ लगाएंगे, एंड इफ, एंड इफ, Okay. एंड इफ। बिगिन किससे बंद होता है, एंड से, स्लैश से Mm. रन। देखिए आ गया फर्स्ट डिवीजन, टोटल भी आ गया कि नहीं आ गया। Yes. तो हाउ मेनी, इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। आई हैव यूज हियर प्रोग्राम ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मींस द व्हाट, if you use here more than one if and more than one else in program, it is called nested if else, right? क्या कहते हैं Yes. इसको, that is called nested if else, if you have used more than one if and more than one else, क्या कहते हैं, it is called nested if else। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड और नोट। तो कहते हैं टू फाइंड आउट लार्जेस्ट इन थ्री नंबर, राइट। तो यू आर राइटिंग एयर डिक्लेयर, और हमने क्या कहा, सी ए नंबर, राइट, एंड वी आर राइटिंग एयर बी नंबर। तीन नंबर में निकालना है तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे गाइस, and we are writing here C number. So I have declared how many variable? I have declared here three variable A, B, C. Now we can use here begin. Begin means to what? To start the process. Now Yes. we can see here A is equal to 100. A is assigned by 100, right? B equal to 500. B is assigned by 500. And C equal to 200. So we can see guys, A, B, C, these three variable are assigned by different values. Now I'm using if A greater B एंड ए ग्रेटर सी, देन अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ए सबसे बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा गाइस, ये ए प्रिंट करेगा ए इज बॉस, ए इज बिगेस्ट नंबर। तो ये प्रिंट करेगा सी ए इज बिग नंबर, राइट। अगर मुझे फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो देन इट चेक द सेकंड कंडीशन, क्या लिखते हैं, सी। अब हमने कहा कि बी ग्रेटर ए, एंड वी आर राइटिंग हियर बी ग्रेटर सी। अब बी से कंपेयर कर दिया मैंने, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इट इज राइटिंग हियर बी इज बिग नंबर। और अगर ये भी कंडीशन बाउंस हुआ तो क्या होगा यहाँ पर, सी इज बिग नंबर। पॉइंट इज क्लियर गाइस। Yes. Now we can see how many if. I have used two if. So we can close by the two and if. First and if, it is the Yes. second and if. Now begin is closed by and slash means to run the program. B का वैल्यू कितना है, 500 ना, Mm. है या नहीं है। Yes. वेरी गुड। तो मैं इसको आपको शेयर करता हूँ, and I'm giving the ना one या two question, we can do it. So select this one, just copy of this one, and we are sending the code on your groups. So see here, पहुंचा आपके पास, देखिए तो, Yes, sir. राइट। अब अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, राइट। अब अपना स्क्रीन शेयर कीजिए तो, वेरी गुड। एसक्यूएल खोलिए एंड डू इट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट इवन ऑड नंबर, टू फाइंड आउट इवन ऑड नंबर। बनाइए तो एक दो प्रोग्राम। कनेक्ट, कनेक्ट, CONNECT, इंटर, इंटर, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। अब पासवर्ड कहाँ दिया आपने, फिर लिखिए कनेक्ट, अगेन राइट Okay, डाउन sir. कनेक्ट, कनेक्ट टाइप करिए, कनेक्ट, इंटर, सिस्टम, इंटर। पासवर्ड दिखाएगा नहीं, 1 2 3 टाइप करके इंटर मारिए, हो गया कनेक्ट। Yes. CLESCR,
इसके आंसर CL। CLE स्पेस, CLE स्पेस, ई के बाद स्पेस, हाँ इंटर मार दीजिए। राइट। अब लिखिए सेट स्पेस सर्वर स्पेस आउटपुट ऑन, सेट स्पेस सर्वर आउटपुट स्पेस ऑन, सर्वर आउटपुट स्पेस ऑन, इंटर। गलत हो गया, आउटपुट में स्पेस नहीं होगा, सर्वर आउटपुट में स्पेस नहीं होगा। हाँ, अब आउटपुट के बाद स्पेस ऑन, इंटर। राइट। ये प्रॉम्प्ट है वो उठाने के लिए। अब ये जित मैं एक प्रोग्राम दिया हूं करिए तो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए। तो सर देखिए इसका कलर चेंज कैसे करेंगे सर, जो आप कर रहे हैं? क्या चाहिए। इसका सर कलर, सर बॉडी कलर ब्लैक है ना? अच्छा चेंज करना है, राइट हम्म। क्लिक करिए कर्सर को, ऊपर ले जाइए, ऊपर टाइटल पे, यहाँ। टाइटल पे, वहां नहीं, वहां राइट हैंड साइड, हाँ ऊपर ले जाओ। कहाँ कर्सर है, ऊपर, हाँ उस पर ठीक तो था। वहां नहीं, हाँ हाँ वहां पर, वहीं पर और ऊपर, हल्का ऊपर ले जाओ टाइटल पे, कर्सर ऊपर उठाओ ना आप। वहां नहीं, लेफ्ट है, लेफ्ट, क्या कर रहे हैं आप नहीं देख ऊपर रहे जाओ हैं ना। सर। हाँ वहीं पर ऊपर जाओ ना, थोड़ा सा ऊपर लेकर, ऊपर और ऊपर, और ऊपर थोड़ा नहीं है सा। सर, शो नहीं कर हाँ रहा राइट, है। हाँ उसी पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो। अच्छा अच्छा। वहां नहीं ओके करना सर। है, सीधा स्ट्रेट ले जाओ कर्सर को, ऊपर, मोर में। ऊपर ले जाओ ना जहां पर प्रभात कुमार लिखा हुआ है, प्रभात कुमार, और ऊपर थोड़ा सा, हाँ वहीं पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक। बंद क्यों कर देते हो, मिनिमाइज क्यों कर देते हो आप, वहीं पर राइट क्लिक कीजिए। छोड़िए समझ सर, में आ नहीं रहा है होगा, मुझे, नहीं हो रहा सर। मैं कह रहा हूँ ऊपर ले जाओ ना, हल्का सा ऊपर में, टाइटल बार पे, कोना में क्यों ले जा रहे हो उसको घुसा के, हाँ वहीं पर सही तो है। यहाँ सर। जब ऊपर में था तो नीचे कर देते आप, ऊपर ले जाओ ना हल्का सा ऊपर। टाइटल बार कौन होता है पता है, टाइटल बार, हल्का सा ऊपर ले जाओ, हाँ वहीं पर राइट क्लिक करो, फिर नीचे क्यों कर दिया। नहीं हो रहा है सर, छोड़ दीजिए। मैं होगा ही नहीं, मैं कहता हूँ कर्सर ऊपर जाएगा तब ना, 3 बटन है ना, हाँ वहीं, हाँ आप फिर नीचे क्यों कर रहे हो आप, वहीं पर, हाँ आप राइट क्लिक करो वहां पे, माउस का राइट क्लिक कीजिए, वहीं रख के, नहीं हो रहा सर। चलिए करिए इस पे कोडिंग करिए, कोई बात नहीं। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो, कोडिंग दिए है ना, क्या करना है, लिखिए डिक्लेयर, डिक्लेयर, लिखिए प्रभात जी, डिक्लेयर, इंटर। देख के बनाना है, A नंबर 5, A नंबर 5, गलत हो गया, सेमीकोलन कहां डाला आपने, ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन वहां डालो, सेमीकोलन वहीं डाल दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मिटाओ उसको, पूरा मिटाओ, हाँ सेमीकोलन डालो आप, वहीं डालो ना सेमीकोलन, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ इंटर मारो। अब B नंबर 5, वहां पर सेमीकोलन डाल दो 5 के बाद, डालो वहीं पर, इंटर। C नंबर 5, C नंबर 5, हाँ अब लिखो यहां पर बिगिन, इंटर। A:=10, 10 सेमीकोलन, इंटर। B:=20, सेमीकोलन, इंटर। C:=C:=, ये क्या है, मिटाओ उसको लाइन को, कॉलन लिखो, कॉलन यहीं पर कॉलन लिखो, कोई बात नहीं, कॉलन लिखो। सी कॉलन, कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, हाँ इक्वल टू,
क्या है, गलत हो गया, एरर हो गया। कॉलन लिखो वहां पर, इक्वल टू ए प्लस बी, ए इंटू बी लिख दो, ए इंटू बी, ए इंटू बी, सेमी कॉलन, ए इंटू बी, सेमी कॉलन, इंटर, उसको प्रिंट कर दो आप, डीबी मैक्स वाला लाइन, अंडर स्कोर शिफ्ट दाब के, आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन, ब्रैकेट में लिखो सी, सेमी कॉलन, इंटर, एंड, ई एन डी एंड, ना 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 ना, बिगिन बंद होता है एंड से, ई एन डी एंड, सेमी कॉलन, इंटर, स्लैश, रन कराने के लिए इंटर मारो। गलत हो गया ना वहां पर, आपने क्या लिखा वहां पर, बी कॉलन इक्वल 20, और वो क्या कहता है, आपका बी कॉलन 20 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दिख रहे हैं, 8 नंबर लाइन है, 8 नंबर लाइन में बी कॉलन इक्वल टू 20 को नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है ये। क्योंकि आप सेकेंड लाइन में देखिए वहां पर क्या लिखे हैं, डिक्लेयर के बाद, दोबारा से करिए फिर से, ओके सर। दोबारा से करिए, फिर से टाइप करिए, डिक्लेयर, रहने तो उसको क्या दिक्कत है, डिक्लेयर लिखो आप। इंटर, ए नंबर 5, 5, सेमी कॉलन वही मारो, सेमी कॉलन, इंटर, बी नंबर 5, सेमी कॉलन, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, 5, सेमी कॉलन, इंटर, सी नंबर 5, इंटर, बिगिन, DEGIN होता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक था, DEGIN मुझे लग रहा है, बिगिन का स्पेलिंग नहीं, DEGIN, इंटर, ए कॉलन 10, ए कॉलन इक्वल टू 10, सेमी कॉलन, बी कॉलन इक्वल टू 20, सेमी कॉलन, इंटर, सी कॉलन इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, सेमी कॉलन, ए इंटू बी कर रहे हैं सर। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू कर दो, प्लस कर दो, यही चीज है, कर लो इंटू, इंटर, प्रिंट कर दो, डीबीएमएस अंडरस्कोर एलएन, डॉट आउटपुट पुट डॉट अंडरस्कोर लाइन, ब्रैकेट में सी, सेमी कॉलन, इंटर, एंड, सेमी कॉलन, स्लैश, इंटर मारो, आ गया। यस सर। आप समझ में आया कैसे बनानी है प्रोग्राम। इसमें सर अगर कोई मिस्टेक हो जाता है सर, फिर से एडिट नहीं करना ऑप्शन नहीं आता ना। नहीं, एडिट नहीं होता है। समझ इशू में सर आया यही अपने है। आपको। यस सर। जितना प्रोग्राम 3 4 बता दिया हूं वो आपको करना है, साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए, बनाना है वही ओके क्वेश्चन जो हम जावास्क्रिप्ट में बताए थे, लिखिए। फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट इन PL/SQL, फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट इन PL/SQL, चेकआउट, दूसरा लिखिए, चेकआउट लीप ईयर और नॉट, टू चेकआउट लीप ईयर नॉट। तीसरा क्वेश्चन, टू फाइंड आउट इवन ऑड नंबर,
तीसरा क्वेश्चन, टू फाइंड आउट इवन ऑड नंबर। चौथा क्वेश्चन, टू फाइंड आउट ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट सर? टू फाइंड आउट ग्रेड, GRAD, ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय। कंपनी इज गिविंग 10% बोनस, 5% PF। Company is giving 10% bonus, 5% PF, and calculate net salary of employee, and calculate net salary of employee, And calculate. net salary of employee. If net salary greater equal to 5,000, employee is A grade. Net salary greater equal to 5,000, employee is A grade. If net salary greater equal to 3,000, employee is B grade. Okay. If net salary greater equal to 3,000, employee is B grade. Employee is B grade. If net salary greater equal to 2,000, employee is C grade. 2,000, employee is C grade. Otherwise, no grade. Otherwise, no grade. कितना क्वेश्चन हो गया? हम्म। फोर सर। फोर्थ। लास्ट लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। साढ़े का है, टू फाइंड आउट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। यस सर, इसमें इनपुट लेने के लिए सर क्या करना होता है? वो अभी बताएंगे, इसमें इनपुट फॉर्म के थ्रू होता है। ओह। हाँ, फॉर्म के डेवलपर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके। तो 5 क्वेश्चन हो गया आपका। यस सर। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो मैं करा दिया हूं, क्योंकि ज्यादा आज नहीं करा रहा हूं, जो करा दिया हूं उसको प्रैक्टिस करनी है, कल हम लंबा खींचेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट है, न्यू चीज है आपके लिए, तो इस पर कर लेंगे जो पीछे करवाया हूं, और साथ साथ ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे अब। तो नोट्स अगर प्रोवाइड करा देते सर। आप नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो एक काम करेगा, नाइट में मुझे 11 बजे कॉल कर लीजिएगा। राइट। 11 बजे कल सर? हाँ, रात में, या तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स।